दोस्तों, आत्मा नहीं, आत्मा के पुरुष को धारण करती है तो कभी स्त्री शरीर को। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि किन कर्मों को करने से आत्मा को अगले जन्म में शरीर मिलता है। वैसे तो इस विषय पर विज्ञान का अपना मत है और धर्म ग्रंथों की अपनी मान्यताएं। तो क्या दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कुछ विशेष कर्म बताए गए हैं जिसे करने वाला अगले जन्म में स्त्री बनता है? आज की ये वीडियो इसी विषय पर है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्त्री जन्म की इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और आपको गरुड़ पुराण की उस कथा के बारे में भी बताएंगे जिसमें देवराज इंद्र के कारण महिलाओं को मासिक धर्म के कष्टों को भोगने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको स्त्री जन्म से जुड़े वैज्ञानिक कारण भी पता चलेंगे। दोस्तों, जब विधाता ने जीवों की उत्पत्ति की तब दो प्रजाति के जीव बनाए, एक नर और दूसरा मादा। परंतु शास्त्रों के अनुसार आत्मा को इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया। गीता में भी आत्मा को भौतिक तत्वों से परे बताया गया है। ऐसा मत है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन जब यही आत्मा मनुष्य शरीर धारण करती है तो मूलतः कुछ कारणों से उसे स्त्री का शरीर मिलता है। आइए उन कारणों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। कई लोगों को लगता है कि स्त्री जन्म अच्छा है, जबकि कई लोगों के दिमाग में यह बात भी आती है कि पुरुष जन्म ही अच्छा है। अब यदि कोई पुरुष यह मानता है कि स्त्री जन्म ही अच्छा होता है तो वह अपने इस जीवन में स्त्री जैसा होने की कल्पना करता है। यह भी हो सकता है कि किसी पुरुष में स्त्रैण चित्त हो तो फिर वह अगले जन्म में स्त्री ही बनेगा। स्त्रैण चित्त का अर्थ होता है कि ऐसा पुरुष जिसकी भावना और कर्म स्त्रियों जैसे हों, जबकि कई बार इसके ठीक उल्टा भी होता है। दोस्तों, आइए पहले धर्मशास्त्र, समाज की मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य जान लेते हैं। इसके बाद गरुड़ पुराण में लिखित कारण के ऊपर बात करेंगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। ठीक इसी तरह अगर कोई मनुष्य पशुओं के समान व्यवहार करता है, उन्हीं चीजों का सेवन करता है जिसका पशु सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। दोस्तों, हमारा आधुनिक विज्ञान बच्चे का जन्म स्त्री रूप में होने का कारण माता पिता द्वारा गलत समय में संभोग करने से जोड़कर बताता है। विज्ञान के अनुसार अगर कोई स्त्री ऋतुकाल से कुछ दिन पहले संभोग करती है तो बच्चे का जन्म स्त्री रूप में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऋतुकाल से ठीक पहले महिलाओं के एक्स गुणसूत्र पुरुषों के वाई गुणसूत्रों से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है, जबकि ऋतुकाल के बाद पुरुषों के वाई गुणसूत्र महिलाओं के एक्स गुणसूत्र से ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए यदि संभोग की प्रक्रिया ऋतुकाल के बाद होती है तो लड़का होने की संभावना ज्यादा होती है और ऋतुकाल से पहले हो तो लड़की होने की संभावना ज्यादा होती है। स्त्री का अंडाणु अधिक मजबूत होता है, जिस कारण वह पुरुष शुक्राणु की तुलना में ज्यादा समय तक जीवित रहता है। पुरुष का शुक्राणु बच्चे के लिंग निर्धारण करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि स्त्री जन्म को लेकर गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय मनुष्य की आसक्ति जिस ओर होती है, उसका जन्म उसी आसक्ति के आधार पर होता है। इसलिए अगले जन्म के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है मृत्यु के समय सोची गई बात। जिन आसक्तियों को लेकर व्यक्ति प्राण त्याग देता है, अगले जन्म में उन्हीं आसक्तियों को भोगने के लिए फिर से उसका जन्म होता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म मिलता है। वहीं अगर वो अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है।
यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार ही उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम का नाम लेना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति स्त्रियों का अनादर करता है, उनका अपमान करता है या अपनी स्त्री को सताता है, तो उसे अगले जन्म में स्त्री बनकर पूर्व जन्म में की गई गलतियों का दंड भोगना पड़ता है। अपने स्त्री जन्म में उसे वही सब कष्ट मिलते हैं जो कष्ट उसने अपने पिछले जन्म में स्त्रियों को दिया होता है। दोस्तों, अगर ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष विद्या के अनुसार यदि व्यक्ति की जन्मपत्री के 8वें घर में शुक्र और शनि मौजूद हों और इन्हें गुरु और चंद्र नहीं देख रहे हों, तो व्यक्ति का जन्म स्त्री के रूप में या फिर नपुंसक के रूप में होता है। दोस्तों, स्त्री जन्म में अनेक कष्ट उठाना पड़ता है। आखिरकार हम लोग पुरुष प्रधान समाज में जो रहते हैं, स्त्री के लिए जहां मां बनना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वहीं मासिक चक्र का कष्ट भोगना किसी अभिशाप से कम नहीं है। स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों भोगना पड़ता है और इसका संबंध देवराज इंद्र से कैसे है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस बात की पुष्टि गरुड़ पुराण में भी की गई है कि महिलाओं को मासिक धर्म का कष्ट देवराज इंद्र के कारण ही भोगना पड़ता है। एक बार देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से नाराज हो गए। इसी दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पापों के प्रायश्चित के लिए इंद्रदेव को किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, तभी जाकर उनके दुख का निवारण होगा। अंत में इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी मुनि की सेवा करने लगे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उस मुनि की माता असुर थी। ऐसे में पूजा के दौरान इंद्रदेव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री और पूजा का फल असुरों को चला जाता था। जब इंद्र को यह बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने उस मुनि की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस मुनि को गुरु मानते थे और गुरु की हत्या करना घोर पाप है। इसी कारण उन्हें ब्रह्महत्या का दोष भी लग गया। ये पाप एक भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र एक फूल में छिप गए और कई वर्षों तक उसी में भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्र को ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त होने का उपाय बताया। विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्महत्या महापाप है, इसके दुष्प्रभाव से तुम बच नहीं सकते, लेकिन यदि कोई तुम्हारा पाप बांट ले तो निश्चय ही तुम्हारा उद्धार संभव है। सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने के लिए मना लिया, जिसके बदले में इन सभी को इंद्र ने एक एक वरदान दिया। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्महत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद जल ने 1/4 हिस्सा लिया, तो इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी। इसी तरह पृथ्वी और स्त्रियों को भी इंद्र से एक एक वरदान मिला। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियां उसी ब्रह्महत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं। इसलिए उन्हें मासिक चक्र के दौरान कष्ट भोगने पड़ते हैं और इस दौरान उन्हें मंदिरों में अपने इष्ट के पास जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि तभी से स्त्रियों में मासिक धर्म का होना शुरू हुआ। हालांकि आधुनिक युग में वैज्ञानिक मत को मानने वाले इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, शरीर में हर अंग का एक निश्चित स्थान है। दिमाग सिर में होता है, दिल सीने में और किडनियां पेट में। हम सभी इन बातों को जानते हैं, लेकिन जब आत्मा की बात आती है तो हम बता नहीं पाते कि शरीर के अंदर आत्मा कहाँ रहती है। हालांकि विज्ञान अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है और उसका शोध जारी है, परंतु हमारे धर्म ग्रंथों में विशेषकर गरुड़ पुराण में आत्मा के आकार और स्थान के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आत्मा में भी वजन होता है और जब व्यक्ति ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वह आत्मा के भार को महसूस कर पाता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा हटाएंगे।
हमारे धर्म ग्रंथों में आत्मा के निवास स्थान तथा उसके वजन के बारे में जो भी लिखा है आज की वीडियो में देखेंगे, और सिर्फ धर्म की दृष्टि से ही नहीं बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में सबसे विशेष है। आत्मा के विषय में गरुड़ पुराण में क्रमवार तरीके से बताया गया है। आत्मा होती क्या है, मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, आत्मा परलोक कब जाती है, इत्यादि विषयों पर इसमें चर्चा की गई है। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है कि आत्मा शरीर के किस अंग में रहती है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार आत्मा शरीर के बाएं हिस्से में हृदय के भीतर रहती है, परंतु क्या यह सच है? अगर है तो आधुनिक विज्ञान हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे कर सकता है? हार्ट ट्रांसप्लांट करने के दौरान शरीर से हृदय कुछ समय के लिए बाहर रहता है और फिर भी शरीर की मृत्यु नहीं होती, ऐसा क्यों? ऐसे विषयों पर विज्ञान और मान्यताओं के बीच हमेशा से ही द्वंद्व रहा है। आत्मा कहाँ रहती है, यह जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि आत्मा का वजन कितना होता है। अगर वैज्ञानिक प्रमाण की बात करें तो आत्मा के वजन को नापने के लिए सन 1907 में एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में डॉक्टर डंकन मैकडॉगल नाम के एक फिजिशियन ने एक ऐसे तराजू का निर्माण करवाया जो देखने में बिस्तर जैसे था, लेकिन 1 ग्राम से भी कम वजन को अच्छे से नाप सकता था। जो लोग गंभीर रूप से बीमार होते थे या जिस व्यक्ति की मृत्यु समीप होती थी, उन्हें इस तराजू पर लिटाकर मृत्यु के पहले और बाद में वजन नापा जाता था। अपने प्रयोग के अंत में सैकड़ों टेस्ट करने के बाद डॉक्टर डंकन ने दावा किया कि जब इंसान मरता है तो उसके शरीर से आधा से सवा औंस अर्थात 28 से 42 ग्राम वजन कम हो जाता है। गीता में भी आत्मा के आकार के विषय में बताया गया है। प्राणी का शरीर चाहे किसी भी आकार का हो, लेकिन उसकी आत्मा जिससे वह चल रही है वह इतनी छोटी होती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मान्यताओं के अनुसार बाल की नोक को अगर 100 हिस्से में बांट दिया जाए और उस 100वें हिस्से को भी अगर 100 हिस्सों में बांटा जाए तो भी वह आत्मा के आकार से बड़ा होगा। इसके अलावा आत्मा के भार के विषय में भी एक मान्यता है कि यह 21 ग्राम की होती है। गरुड़ पुराण के 6 अध्याय में नर्क से आया हुआ जीव मां के गर्भ में कैसे प्रवेश करता है, इसका वर्णन मिलता है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गर्भधारण करने के समय मां के गर्भ के पास एक सूक्ष्म स्पंदन वाला क्षेत्र तैयार होता है। इस क्षेत्र में उसी आत्मा का प्रवेश होता है जिसका स्पंदन उस क्षेत्र से मिलता जुलता है और वह गर्भ के आसपास रहने लगती है। एक निश्चित समय के बाद यही आत्मा भ्रूण में ब्रह्मरंध्र के रास्ते प्रवेश कर जाती है। योग विज्ञान के अनुसार सिर के सबसे ऊपरी बिंदु पर एक छेद या मार्ग होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। योग की भाषा में इस केंद्र को सहस्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा मूलतः मस्तिष्क में निवास करती है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर अपने पाप और पुण्य का भोग करने के लिए अलग अलग लोकों में जाती है। दोस्तों, आत्मा होती क्या है, शरीर के किस अंग में रहती है इत्यादि जानने के बाद अब आपको संक्षेप में बताते हैं कि आत्मा निकलती कहां से है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से शरीर छोड़ती है। ये 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मलमूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और व्यक्ति किसी से कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते।
फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं, और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती हैं। किंतु शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मरंध्र से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में भी कष्ट नहीं भोगना पड़ता। शरीर के जिस अंग से आत्मा का प्रवेश होता है, अगर उसी अंग से आत्मा शरीर को त्यागती है तो इसका मतलब है कि आत्मा को मोक्ष मिलेगा और वह जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगी। दोस्तों, हाड़ मांस से बना यह मनुष्य शरीर तो नश्वर है पर आत्मा नहीं। मृत्यु के पश्चात शरीर तो जलकर राख हो जाता है, परंतु आत्मा की एक नई यात्रा शुरू होती है। एक शरीर को त्यागने और नए शरीर को धारण करने के बीच वो आत्मा कहाँ रहती है, किन किन लोकों का भ्रमण करती है और नया शरीर पाने में उसे कितना दिन लगता है। आज के वीडियो में हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे तथा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जो कुछ भी होता है, आत्मा को कितने प्रकार के मार्गों से ले जाया जाता है और नए जन्म में कौन सी गति प्राप्त होती है, यह सब बताएंगे। दोस्तों, मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, हर तरह के कष्ट जो आत्मा को सहना पड़ता है, आदि रहस्यों को गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसे लेने के लिए 2 यमदूत आते हैं। शरीर त्यागने से पहले व्यक्ति इन्हीं यमदूतों को देखकर विचलित हो जाता है, परंतु आत्मा जब शरीर को त्याग देती है उसके बाद यमदूतों द्वारा आत्मा को ले जाकर यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। पुराणों के अनुसार जब आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर ले जाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। पहला मार्ग है अर्ची मार्ग। यह मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। आत्मा इन मार्गों से होते हुए यमपुरी पहुंचती है। दोस्तों, यजुर्वेद में लिखा है कि तत्वज्ञानी ब्रह्मलोक में जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। जो लोग तत्वज्ञानी नहीं होते, मरने के बाद उनकी आत्मा इन 3 मार्गों में से किसी एक मार्ग से होते हुए यमलोक जाती है। हालांकि किसी भी मार्ग से जाने वाली इन सभी आत्माओं को कुछ समय अलग अलग लोकों में रहने के बाद फिर से मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं पर जन्म लेकर और फिर यहीं मरकर फिर से जन्म लेना होता है, परंतु नए जन्म से पहले इन आत्माओं को यमराज के सामने जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा 5 तरह के कोशों में रहती है। ये 5 कोश हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं। पहली गति है ऊर्ध्व गति। इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसा व्यक्ति पितृ या देवयोनि के सुख भोग कर फिर से धरती पर जन्म लेता है। दूसरी गति है स्थिर गति। इस गति में व्यक्ति मरने के बाद ना तो ऊपर के लोक में जाता है और ना ही नीचे के लोक में, अर्थात उसे यही मृत्युलोक में तुरंत ही जन्म लेना होता है। यहाँ पर सौभाग्य वाली बात यह है कि यह जन्म मनुष्य योनि का ही होता है। तीसरी गति है अधोगति। जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप या नशा करके अपनी चेतना के स्तर को नीचे गिरा लिया है, वह नीचे के लोकों की यात्रा करता है। जिन आत्माओं को अधोगति मिलती है वह मृत्युलोक में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु के रूप में नया जीवन पाते हैं। जो आत्मा स्वर्ग पहुंचती हैं, वे देवताओं के जैसे शरीर प्राप्त करके अपने कर्मों का फल भोगती हैं।
नर्क में वास करने वाली आत्माओं को भी एक दिव्य शरीर मिलता है जिसकी मृत्यु नहीं होती, परंतु उन्हें इस नए शरीर से नर्क में मिलने वाले विभिन्न तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। स्वर्ग और नर्क में गई हुई आत्माएं जब अपने कर्मफल का भोग कर लेती हैं, तो उन्हें फिर से पृथ्वी लोक पर आकर पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना पड़ता है। जो आत्माएं स्वर्ग से वापस आकर पृथ्वी लोक में जन्म लेती हैं, उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जबकि नर्क से वापस आने वाली आत्मा को पशु पक्षी, पेड़ पौधे या अन्य योनियों में भटकना पड़ता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को कुछ घंटे के लिए यमलोक ले जाया जाता है और 24 घंटे के अंदर ही आत्मा को वापस मृत शरीर के पास भेज दिया जाता है। आत्मा अपने पुराने शरीर और परिजन को छोड़कर जाना नहीं चाहती है, इसीलिए वो बार बार यही प्रयास करती है कि उसका पुराना शरीर उसे मिल जाए। यमफांश में बंधे होने के कारण आत्मा शरीर में वापस प्रवेश नहीं कर पाती। मृत व्यक्ति के निमित्त 10 दिन तक जो भी पिंड दान किए जाते हैं, उससे आत्मा को एक नया शरीर प्राप्त होता है और 13वीं का पिंड ग्रहण करके मृत आत्मा यमलोक के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी कई योजन लंबी, मलमूत्र और रक्त से भरी हुई है। इस नदी को पार करना बहुत कष्टकारी होता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसे पार करने में हर आत्मा को एक सा कष्ट सहना पड़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आत्मा को इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। जी हाँ, हमारा मतलब अच्छे कर्म करने वाली उन आत्माओं से है जिन्हें यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। ऐसी आत्माओं के लिए एक विमान आता है जिसमें बैठकर वह विष्णु लोक यानी बैकुंठ धाम चली जाती है। माना जाता है जिन्हें विष्णु लोक में रहने की अनुमति मिल जाती है, उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गोदान को सबसे बड़े दान की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि यदि व्यक्ति ने जीवन में गोदान किया है तथा शास्त्रों के अनुकूल जीवन यापन किया है, तो उसकी आत्मा को यमलोक के रास्ते में मिलने वाली वैतरणी नदी का कष्ट नहीं भोगना पड़ता और उस नदी को पार करने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी जाती है। इसके विपरीत पापी आत्माएं जिन्होंने गोदान भी नहीं किया होता, इस नदी में वे डूबती रहती हैं और यमदूत उन्हें धक्का देकर बहुत कष्ट देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस मृत्युलोक में कुल मिलाकर 84 लाख योनियां बताई गई है। अगर आत्मा का विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं होता तो आत्मा लंबे समय तक भटकती रहती है। यही कारण है कि अकाल मृत्यु होने पर आत्मा को जल्दी से शांति नहीं मिलती, क्योंकि कई बार अकाल मृत्यु में अंत्येष्टि क्रिया और उसके बाद किए जाने वाले कर्म सही तरीके से नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में मृतक की आत्मा भटकती रहती है या प्रेत योनि धारण कर लेती है। कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद फिर उन्हें सकाम कर्म एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, मृत्यु के दौरान उनके प्राण आसानी से शरीर छोड़ते हैं। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से आगे निकल जाते हैं। वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए होते, उनके प्राणों को पुनर्जन्म लेकर भौतिक कष्टों को सहना पड़ता है। दोस्तों, जहां एक ओर अपनी मृत्यु के बारे में सोचकर लोगों के मन में डर बैठ जाता है, वहीं दूसरी ओर इसके बारे में जानने की उत्सुकता भी बनी रहती है। जब व्यक्ति अपनी मृत्यु के करीब होता है तो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे मरणासन्न व्यक्ति अलग प्रकार से व्यवहार करने लगता है। क्या आपने सोचा है कि मरने के ठीक पहले इंसान इतना विचलित क्यों हो जाता है? ऐसा वह क्या देख लेता है जिसे देखकर वह इतना असहज हो जाता है? क्या वह घोर पीड़ा महसूस करता है? और अगर पीड़ा होती भी है तो क्या सभी मनुष्यों को एक जैसी पीड़ा होती है? दोस्तों, यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर जानने का प्रयास हर जिज्ञासु मस्तिष्क करता है। मनुष्य के मरने के कुछ क्षण पहले उसके साथ क्या क्या होता है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है।
आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि मरने के ठीक 40 सेकंड पहले इंसान के साथ क्या क्या होता है। दोस्तों, व्यक्ति के मरने के कुछ क्षण पहले जो होता है उसे जानने के लिए हमें भैरवी यातना के बारे में जानना होगा, जिसका संबंध काल भैरव से है। काल भैरव भगवान शिव के अवतार माने गए हैं और इन्हें मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य मृत्यु से ठीक 40 सेकंड पहले भैरवी यातना से गुजरता है। इस 40 सेकंड में मनुष्य के पिछले कई जन्मों से लेकर इस जन्म के कर्म उसकी नजरों के सामने तेजी से घूमते हैं। जब इतने कम समय में आंखों के सामने सैकड़ों वर्षों के दृश्य घूमने लगते हैं तो इंसान को भयंकर पीड़ा का एहसास होता है। हमारे धर्म शास्त्रों में इसी को भैरवी यातना कहा गया है। यदि भैरवी यातना के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यातना का अर्थ होता है कष्ट या पीड़ा। इस समय मनुष्य को मिलने वाले कष्ट की कोई सीमा नहीं होती। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भैरवी यातना के समय मनुष्य को जो कष्ट मिलता है उसकी तुलना नरक में मिलने वाले कष्टों के बराबर की गई है। इन 40 सेकंड में समय अपनी सबसे तेज गति से दौड़ता है। मरने वाला इंसान अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म को इतने कम समय में देख लेता है, उसके बाद ही प्राण शरीर को त्यागता है। जिस समय मरणासन्न व्यक्ति भैरवी यातना से गुजरता है उसके आसपास खड़े लोग उसके कष्ट का अनुमान नहीं लगा पाते। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मरने से ठीक पहले व्यक्ति की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, इसीलिए इतना कष्ट पाने के बाद भी मरते समय व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता। तो दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हर व्यक्ति को मरते समय इतना ही कष्ट होता है और क्या इसीलिए मरते समय व्यक्ति इतना विचलित प्रतीत होता है? इस प्रश्न का उत्तर भी श्री हरि विष्णु ने गरुड़ पुराण में दिया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। लेकिन मरते समय व्यक्ति किसी भी आसक्ति में होगा या नहीं, यह उसके कर्म निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म अधिक किए होते हैं उन्हें मृत्यु के दौरान एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय जरा सा भी कष्ट नहीं होता। ऐसे लोग सीधे भगवान की शरण में मुक्ति पाते हैं। दोस्तों, इन सब बातों के अलावा गरुड़ पुराण में मरणासन्न व्यक्ति का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि मरते समय व्यक्ति की आत्मा को लेने यमदूत आते हैं। मरने वाले इंसान की चेतना जब पूर्णतः जड़ीभूत हो जाती है तब प्राण शरीर को छोड़कर यमदूतों के साथ चला जाता है। व्यक्ति की चेतना शून्य होने से ठीक पहले मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को देखता है, लेकिन चकित होकर वह कुछ कह नहीं पाता। यमदूतों के पास आने पर मनुष्य की सारी इंद्रियां विकल हो जाती हैं। जब प्राण वायु अपने स्थान से चल देती है उस समय व्यक्ति को एक क्षण भी एक कल्प के बराबर लगने लगता है। उस समय इंसान को 100 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर पीड़ा होती है। इतनी असहाय अवस्था में कुछ व्यक्तियों का मुंह लार से भर जाता है और उनके मुंह से फेन आने लगता है। ऐसी स्थिति में उसके परिजनों को यह आभास हो जाता है कि अब वह मरने वाला है। गरुड़ पुराण के अलावा भगवत गीता में भी लिखा है, अगर मरने वाले व्यक्ति के मुंह में तुलसी और गंगाजल रखा जाए और यदि उसने अपने जीवन में दान पुण्य किया हो तो मरने के बाद उसकी आत्मा को अन्य लोकों में कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता और ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु भी दर्दनाक नहीं होती। दोस्तों, अब आपको एक मान्यता के बारे में बताते हैं, जिसके अनुसार यदि व्यक्ति भगवान शंकर की नगरी काशी में जाकर शरीर त्यागता है तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को कष्ट नहीं भोगने पड़ते और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर जिस काशी नगरी की बात हम कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश में बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। आपने भी इस बारे में लोगों को कहते सुना होगा, लेकिन दोस्तों यह अर्ध सत्य है।
शिव पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने एक बार आशीर्वाद दिया था कि काशी में मरने वाले व्यक्ति को उनकी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन शिव पुराण में भी स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, उन कर्मों का बोझ उसे उस जीवन में और मृत्यु के बाद भी उठाना ही पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि काशी अर्थात बनारस में मरने वाले व्यक्ति पर भगवान शंकर की कृपा तो होगी, लेकिन अपने कर्मों के फल उसे खुद ही उठाने होंगे। मृत्युलोक अर्थात मृत्यु का संसार। इस लोक में जन्म लेने वाले हर जीव जंतुओं को एक समय के बाद यह लोक छोड़ना ही पड़ता है। उनकी मृत्यु जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो जाती है। यही पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा सत्य है। प्राणी की आयु क्षण प्रतिक्षण घटती रहती है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य इस सत्य को जानकर भी महसूस नहीं कर पाता। हर व्यक्ति को कल आने की उम्मीद बनी रहती है। बहरहाल हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है। और अगर आपने गौर किया हो कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिजन रात बीतने का इंतजार करते हैं और अगले दिन जाकर ही शव को जलाया जाता है। और यदि शव को रात भर रखना ही पड़ा, उस दौरान जानकार लोग शव को अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि कोई न कोई व्यक्ति शव के पास पूरी रात भर रहता है और सुबह दाह संस्कार पूर्ण होने तक वह शव की देखभाल में ही रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शव रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर आपको इसका स्पष्ट उत्तर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक इस बात का उत्तर दूंगा और पुराणों में शव को अकेला न छोड़ने के पीछे क्या कारण बताए गए हैं वह भी बताऊंगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बात का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है। आत्मा कितने दिनों तक अपने छूटे हुए घर में और इस संसार में विचरण करती रहती है, किन सगे संबंधियों के पास जाती है और वह उनसे क्या उम्मीद करती है, यह सब हम किसी और वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के बताए अनुसार मृत्यु के बाद शव को अकेला न छोड़े जाने के कारणों को जानेंगे। दोस्तों, आइए संक्षेप में पहले हम यह जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में शव का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में इस बात का भी स्पष्ट वर्णन है कि इन 3 स्थितियों में शव का दाह संस्कार उचित समय के लिए टाल देना चाहिए। पहली परिस्थिति में यदि व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को रात भर घर में ही रखना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही शव का दाह संस्कार किया जाना चाहिए, अन्यथा आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती। दूसरी परिस्थिति, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पाचक काल में हुई है तो पाचक काल खत्म होने के बाद ही शव का दाह संस्कार होना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण सहित कई धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पाचक काल में होती है तो उस व्यक्ति के घर परिवार कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि धर्मशास्त्र के ज्ञानी लोग इस समस्या के समाधान के रूप में आटे, बेसन या कुशा अर्थात पवित्र सूखी घास से 5 पुतले बनाते हैं और इसे शव के साथ ही अर्थी पर रखकर इनका भी शव की तरह ही पूरे विधि विधान से पाचक काल के खत्म होने के बाद अंतिम संस्कार कर देते हैं। इससे पाचक दोष भी खत्म हो जाता है। पाचक काल में अंतिम संस्कार किए जाने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तीसरी परिस्थिति में शव का अंतिम संस्कार तब नहीं करना चाहिए जब मृत व्यक्ति का पुत्र मुखाग्नि देने के लिए उपस्थित ना हो और वो यात्रा करके पहुंचने वाला ही हो, क्योंकि पुराणों में इस बात को बहुत ही महत्व दिया गया है कि मुखाग्नि यदि पुत्र के हाथों से होती है तो आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बिना देर किए हुए आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे क्या मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य हैं। मृत्यु के बाद आत्मा घर में 13 दिन तक निवास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है मृतक का शव पूजनीय हो जाता है, ऐसे में दाह संस्कार के पहले शव को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा यह आत्मा का अपमान होता है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि यदि शव को चींटियां, कीड़े मकोड़े,
कुत्ते बिल्ली इत्यादि से हानि होती है, ऐसे ही कष्ट आत्माओं को यमलोक के मार्ग में भोगने पड़ते हैं। इसलिए परिवारजनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि मृतक के शरीर की सुरक्षा करें। रात के समय तामसिक शक्तियां ज्यादा प्रबल होती हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर रिक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह शक्तियां उस शरीर को अपने वश में करने का प्रयास कर सकती हैं। इसकी संभावना खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति का मृतक शरीर के पास होना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक कारण की बात करें तो विज्ञान यह कहता है, जिस क्षण आत्मा शरीर को छोड़कर अलग होती है उसी क्षण से शरीर का क्षय शुरू हो जाता है, जिससे मृत शरीर से दुर्गंध आने लगती है। इस दुर्गंध को कम करने के लिए और वातावरण धार्मिक रखने के उद्देश्य से मृत शरीर के आसपास अगरबत्ती, धूप, दीपक इत्यादि जलाए जाते हैं। ऐसा करने की जिम्मेदारी जो व्यक्ति शव की देखभाल करता है उसकी होती है। इस बात की भी संभावना है कि तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्तियों से मृतक शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिससे मृत आत्मा भी संकट में पड़ सकती है। इसलिए किसी भी तांत्रिक को मृत शरीर के आसपास नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच की बात को लिखा गया है, जिसमें भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और शव का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद या रात में ही कर दिया गया तो उस व्यक्ति की आत्मा को असुर योनि या पिशाच योनि में जन्म मिलता है और अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्यक्ति की मृत्यु का और दाह संस्कार का समय कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका महत्व आप इस घटना से समझ सकते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में जाने का इंतजार किया था और उसी के बाद अपना शरीर त्यागा था, क्योंकि उत्तरायण के समय प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होती है। इस काल में मरने वाले व्यक्तियों को सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते, लाश को रात भर घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे। इस पुराण के बारे में सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, कई लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि अगर कोई जीवित मनुष्य इस पुराण को पढ़ता है या अपने पास भी रखता है तो उसके जीवन में हर समय अशुभ घटनाएं घटती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि इस मान्यता में कितनी सच्चाई है। आज हम गरुड़ पुराण के बारे में आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप इस डर से मुक्त हो जाएंगे कि जीवित मनुष्य को यह पुराण पढ़ना चाहिए या नहीं, और यदि पढ़ना चाहिए तो कब और कैसे। दोस्तों, हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण एक रहस्यात्मक पुराण है। गरुड़ पुराण का नाम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के कारण रखा गया है। पक्षियों के राजा गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र माना गया है, जो बाद में भगवान विष्णु के वाहन बने। एक समय की बात है, भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। कुछ मनुष्यों को पाप कर्म करते हुए देख गरुड़ ने भगवान विष्णु से पाप कर्मों की सजा और मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं के विषय में रहस्यमयी तथा गंभीर प्रश्न पूछे। जनमानस के कल्याण के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने उनके प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दिए। इन्हीं प्रश्नों एवं उत्तरों का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में आत्मा कैसे प्रेत बनती है, कैसे उसका उद्धार होता है, मृत्यु के पश्चात होने वाली भयंकर घटनाएं तथा पाप और पुण्य कर्म के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण कब और क्यों पढ़ना चाहिए और इसके पढ़ने से क्या लाभ या हानि होती है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्यु शैया पर होता है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। ये सब देखकर लोगों के मन में भय बैठ जाता है कि जीवित मनुष्यों को गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही इसे अपने पास रखना चाहिए।
परंतु दोस्तों यह सत्य नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरुआत में ही इसके पाठ करने की महिमा और लाभ के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्राह्मण इस पुराण को सुनकर विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य और भी धनवान होता है और शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति गरुड़ पुराण में वर्णित प्रेत कल्प को सुनता या सुनाता है, वह दोनों ही पाप से मुक्त होकर मृत्यु के बाद दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो उसे ज्ञान, यश, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्र होकर इस महापुराण को पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है या फिर पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है तो उसे यश की प्राप्ति होती है, और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री नारायण गरुड़ जी से कहते हैं कि जिस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने या सुनने मात्र से ही मनुष्य चारों पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी सिद्धि कर लेता है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफल होता है। बाझ स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान सुख ना मिला हो उसे पुत्र होता है। कुंवारी कन्या सज्जन पति तथा भोगी भोग प्राप्त करता है। विद्यार्थी को विद्या, विजयगोषु को विजय और पापी पाप से मुक्त होता है। दोस्तों, अभी तक हमने गरुड़ पुराण पढ़ने के फायदे बताए। आइए अब आपको इसे पढ़ने का सही तरीका बताते हैं। गरुड़ पुराण का पाठ आमतौर पर घर पर किसी परिजन की मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों तक सुनने का विधान है। मान्यता है कि इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ मृतक भी सुनते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा 13 दिनों तक घर पर ही रहती है। ऐसे में उनकी आत्मा को सांसारिक मोह का त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने में आसानी होती है। लेकिन गरुड़ पुराण का पाठ किसी परिजन की मृत्यु के पहले भी या किसी भी समय पढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति इसे पढ़ने की इच्छा रखता है, पवित्रता और शुद्ध मन के साथ वह इसका पाठ कर सकता है। इसका पाठ करने से सामान्य मनुष्य को यह पता चलता है कि कौन सा रास्ता धर्म का है और कौन सा अधर्म का, और यदि वह अधर्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसके साथ क्या होगा। दोस्तों, अब हम आपको गरुड़ पुराण पढ़ने के आश्चर्यजनक लाभ बताएंगे। गरुड़ पुराण पढ़ने से शारीरिक, आध्यात्मिक और भौतिक तीनों प्रकार के लाभ होते हैं। गरुड़ पुराण पढ़ने से भूत प्रेत आदि से भय नहीं लगता। गरुड़ पुराण का पाठ करने से नकारात्मकता दूर होती है। इस महापुराण को पढ़ने से मानसिक बेचैनी खत्म होती है। गरुड़ पुराण पढ़ने से सद्गति की प्राप्ति होती है तथा पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। मंगल की कामना करने वाला व्यक्ति, अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति, गुण और काव्य करने का अभिलाषी, कवित्व तथा शक्ति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला सार तत्व को प्राप्त करता है। जबकि ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। यह गरुड़ महापुराण धन्य है, यह तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र श्रवण करने से घोर पाप का क्षय हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। गरुड़ पुराण में तुलसी और गंगाजल का भी महत्व बताया गया है। हालांकि इनका महत्व गरुड़ पुराण के अलावा भी कई अन्य पुराणों में बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। गंगाजल के सेवन से व्यक्ति का शरीर ही नहीं बल्कि उसकी बुद्धि और चित्त भी पवित्र हो जाता है। इसमें तुलसी के महत्व के साथ साथ मंदिर के महत्व को भी बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली देने वाले
और उनका दुरुपयोग करने वाले धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता। विष्णु धर्म के प्रचार प्रसार में गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण श्रीहरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। इस गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं। दोस्तों, मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा कहाँ कहाँ जाती है, कितने दिन घर पर रहती है, यमलोक के मार्ग में उसे कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, इन सब विषयों को हमने अपने अन्य वीडियोस में विस्तार से बताया है। यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार कभी पुरुष शरीर को धारण करती है तो कभी स्त्री शरीर को। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि किन कर्मों को करने से आत्मा को अगले जन्म में स्त्री शरीर मिलता है। वैसे तो इस विषय पर विज्ञान का अपना मत है और धर्म ग्रंथों की अपनी मान्यताएं। तो क्या दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कुछ विशेष कर्म बताए गए हैं जिसे करने वाला अगले जन्म में स्त्री बनता है? आज की ये वीडियो इसी विषय पर है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्त्री जन्म की इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और आपको गरुड़ पुराण की उस कथा के बारे में भी बताएंगे जिसमें देवराज इंद्र के कारण महिलाओं को मासिक धर्म के कष्टों को भोगने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको स्त्री जन्म से जुड़े वैज्ञानिक कारण भी पता चलेंगे। दोस्तों, जब विधाता ने जीवों की उत्पत्ति की तब दो प्रजाति के जीव बनाए, एक नर और दूसरा मादा। परंतु शास्त्रों के अनुसार आत्मा को इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया। गीता में भी आत्मा को भौतिक तत्वों से परे बताया गया है। ऐसा मत है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन जब यही आत्मा मनुष्य शरीर धारण करती है तो मूलतः कुछ कारणों से उसे स्त्री का शरीर मिलता है। आइए उन कारणों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। कई लोगों को लगता है कि स्त्री जन्म अच्छा है, जबकि कई लोगों के दिमाग में यह बात भी आती है कि पुरुष जन्म ही अच्छा है। अब यदि कोई पुरुष यह मानता है कि स्त्री जन्म ही अच्छा होता है तो वह अपने इस जीवन में स्त्री जैसा होने की कल्पना करता है। यह भी हो सकता है कि किसी पुरुष में स्त्रैण चित्त हो तो फिर वह अगले जन्म में स्त्री ही बनेगा। स्त्रैण चित्त का अर्थ होता है कि ऐसा पुरुष जिसकी भावना और कर्म स्त्रियों जैसे हों, जबकि कई बार इसके ठीक उल्टा भी होता है। दोस्तों, आइए पहले धर्मशास्त्र, समाज की मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य जान लेते हैं। इसके बाद गरुड़ पुराण में लिखित कारण के ऊपर बात करेंगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। ठीक इसी तरह अगर कोई मनुष्य पशुओं के समान व्यवहार करता है, उन्हीं चीजों का सेवन करता है जिसका पशु सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। दोस्तों, हमारा आधुनिक विज्ञान